कि पहले 3 महीने में क्या एहतियात करनी चाहिए हमल के दौरान जब हमल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर फरीसा वकार हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिफा यूनिवर्सिटी, रेलवे हॉस्पिटल, इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज। बहुत सारे मरीज ये जानना चाहते हैं कि पहले 3 महीने में क्या एहतियात करनी चाहिए हमल के दौरान जब हमल हो जाता है। अच्छा, ऐसे जो है ना डिपेंड करता है कि मरीज के पहले कोई बच्चे तो नहीं ज़ाया हुए। ऐसे मरीज जिनके 3-4 बच्चे पहले ज़ाया हुए हैं वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत परेशान होते हैं और वो चाहते हैं कि उनको कोई सोल्यूशन दिया जाए। दूसरे वो मरीज हैं जिनका पहला बच्चा है और 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, वो पता करना चाहते हैं कि क्या क्या एहतियाती तदबीर होंगी। उस केस में उनको एक नॉर्मल मरीज जिसका पहला बच्चा है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि फोलिक एसिड जरूर लेनी है। चाहे जिस भी ब्रांड की फोलिक एसिड हो वो लाजमी पहले 3 महीने में लेनी है। फोलिक एसिड का फायदा ये होता है कि बच्चे को किसी किस्म की भी पैदाइशी प्रॉब्लम्स नहीं होते, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जैसे दिमाग का ना बनना, सर का ना बनना या रीढ़ की हड्डी में सुराख होना या गैप होना, वो चीज नहीं होती फिर, और बच्चा सेहतमंद और नॉर्मल होता है अगर फोलिक एसिड लेते रहे। दूसरा मसला पहले 3 महीने में जो हमल में होता है वो है वॉमिटिंग का, उल्टी का। उल्टी के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि सिर्फ जो बिल्कुल सेफ मेडिसिन हैं वो इस्तेमाल की जाएं, इसलिए कि कुछ मेडिसिन पहले 3 महीने में सेफ नहीं है और उसके साथ पैदाइशी नुक्स हो सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि ऐसी दवाई जो रिकमेंडेड है और कैटेगरी ए मेडिसिन है या कैटेगरी बी मेडिसिन है, सिर्फ वही देनी चाहिए उल्टी के लिए। उल्टी कई दफा बहुत ज्यादा जब होती है उसको हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, यानी एक्सेसिव वॉमिटिंग का होना। उस केस में पेशेंट को हमें समझाना पड़ता है कि वो थोड़ी थोड़ी देर वक्फे के बाद खाए पिए, खाली पेट ना छोड़े, इससे कि खाली पेट से तेजाबियत ज्यादा होती है और उल्टी का चांस ज्यादा होता है। दूसरा ORS ले, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ताकि जो नमकियात उल्टी से निकल जाते हैं वो वापस बन जाए और पेशेंट को कोई कमजोरी और वीकनेस फील ना हो। और अगर बहुत ज्यादा उल्टी है तो उसको फिर इंट्रावीनस फ्लूइड यानी ड्रिप भी लगाई जा सकती है। ड्रिप जो है उसके साथ उसके नमकियात पूरे हो जाएंगे और जिस्म में जो पानी कम हो गया वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, फिर हम आते हैं उन मरीजों की तरफ जिनका हमल बार बार जाया हो रहा है। उसमें हमें देखना पड़ेगा कि वजह क्या है। एक वजह जो है वो ये हो सकती है कि एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हम उसको कहते हैं। उसमें माँ खुद अपने ही अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है और क्लॉटिंग होने लगती है आंवल के अंदर, जिसकी वजह से बच्चे को खून नहीं मिलता और बच्चे की डेथ हो जाती है, जिसको मिसकैरेज कहते हैं। उस केस में हम कुछ ब्लड थिनर इंजेक्शंस लगाते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छा होता है बेबी को और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बच जाता है। फिर एक सिनेरियो ये है कि बच्चेदानी कमजोर है, उसका मुंह कमजोर है और पेशेंट का बार बार जैसे ही 2nd ट्राइमेस्टर शुरू होता है, यानी पहले 3 महीने पूरे हो जाते हैं, तो बच्चा जब वजन उसका ज्यादा होता है, बच्चेदानी वजन सहार नहीं सकती इसलिए कि कमजोर होती है, बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और वो बच्चा एक्सपेल हो जाता है। ऐसे केस में इसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। इसमें हम एक टांका लगाते हैं जो तकरीबन 14-15 वीक्स के ऊपर, 14 से 15 हफ्ते के ऊपर लगाते हैं और उस टांके को फिर हम निकालते हैं 37 वीक्स पे। उससे ये होता है कि बच्चेदानी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है और 100% प्रोटेक्शन तो नहीं होती लेकिन जनरली बचत हो जाती है बच्चे की। इन चीज़ों को हमें काउंसलिंग करनी चाहिए पेशेंट्स की। कई दफ़ा कोई पैदाइशी नुक्स होते हैं, शुगर होती है पेशेंट को और उसकी वजह से बच्चा बार बार ज़ाया होता है, तो उन्हें समझाना पड़ता है कि अपनी शुगर को पहले कंट्रोल करें फिर प्रेग्नेंट हो। उसके लिए 3 महीने वाला हम टेस्ट करते हैं, उसको HbA1c कहते हैं, और वो टेस्ट अगर 6 या 6.5 तक हो तो प्रेगनेंसी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर वो टेस्ट 7, 8, 9, 10 इतने मिलीग्राम्स हो तो फिर बच्चे के ज़ाया होने के चांस ज़्यादा हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जिन पेशेंट को शुगर है और पहले से डायबिटीज़ मौजूद है, उनको पहले अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करके 3 महीने वाला टेस्ट 6 से अगर 6.5 या 6 तक आ जाए फिर वो कोशिश करें प्रेग्नेंट होने की, साथ फोलिक एसिड भी लें, तो फिर इंशाल्लाह बच्चा ज़ाया नहीं होगा। फिर बच्चा ज़ाया होने की एक वजह थायराइड डिजीज़ भी है। तो अगर थायराइड डिजीज़ है, कम काम कर रहा है थायराइड, तो थायरोक्सिन लें। जब वो ऑप्टिमम हो जाए टेस्ट उनका TSH का, तो फिर वो प्रेगनेंसी पे एम्बार्क करें या प्रेग्नेंट हो जाए। अगर ज़्यादा काम कर रहा है उसके लिए कुछ दवाइयाँ मौजूद हैं, नियोमरकाजोल वगैरह, वो दी जाती हैं ताकि कंट्रोल हो, यूथायराइड हो जाए पेशेंट, उसका थायराइड का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, फिर वो प्रेग्नेंट हो। या अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो दवाई शुरू करे ताकि यूथायराइड हो जाए और बच्चा ज़ाया ना हो। थैंक यू वेरी मच।